नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर हेमचंद्र पांडे का सादर नमस्कार। हम साप्ताहिक भविष्य फल बताते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको अपनी राशि पर उपयुक्त लग रहा होगा। मैं 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच का सप्ताह का भविष्य फल राशिवार निम्नानुसार आप सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि पर विशेष करके शुभ ग्रह का प्रभाव उत्तम रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मनोबल भी आपका अनुकूल रहेगा, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवर्तन हुए सूर्य भी आपको लाभप्रद रहेंगे और आय के और साधन बढ़ाने में मददगार रहेंगे। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपका विगत सप्ताहों से उत्तम फलदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूलता रहेगी। अपने कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए भी अनुकूलता रहेगी। अपने उत्पादन के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्ति के सुयोग बन रहे हैं। विशेष करके नौकरी वर्ग वालों के लिए थोड़ा व्यस्ततापूर्ण रहेगा। कार्य की अधिकता जरूर रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए संतोषप्रद, अपने कार्य का अच्छा फल मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। निश्चित रूप से ये सप्ताह आपकी राशि के लिए उपयुक्त है। अगर थोड़ा बहुत मानसिक रूप से अगर तनाव महसूस होता हो तो इस राशि में आपको हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को दीपक लगाना जरूर आरंभ कर दें। विशेष रूप से आपका यह सप्ताह शुभ फल में परिणित हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे तथा कुछ मकान जमीन जायदाद के बारे में भी अगर आपकी योजना है तो वो योजना सफलता की तरफ अग्रसर हो सकेगी। निश्चित रूप से आपका यह वर्ष सप्ताह जो है उत्तम फलदायक है। संतान के लिए भी यह लाभप्रद है। संतान की शिक्षा अथवा संतान के विकास के लिए कोई कार्य करने की योजना बनाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। अपना व्यय करने के उपरांत भी आपको लाभ की अनुपात अच्छा रहेगा। कृषक वर्ग के लिए थोड़ा भागा दौड़ी रहेगी। यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन मांगलिक कार्य में व्यस्तता रहेगी। नौकरी करने वालों को अनुकूल समय है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता का संयोग बन सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी अधिक मेहनत के पश्चात जो फल प्राप्त होना चाहिए उसमें सामान्य कमी रह सकती है। इस कारण से थोड़ा विशेष ध्यान दें। माँ सरस्वती की आराधना करें और शेष व्यक्ति जो अपने कार्य में सफलता चाहते हैं उन्हें देवी आराधना, देवी को गाय के घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता का रहेगा। विशेष करके आपकी वाणी से आपको लाभ मिलेगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप मधुर वाणी से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से मित्रों का सहयोग मिल जाएगा। परिवार वाले भी प्रसन्न रहेंगे तथा धन प्राप्ति के योग भी अच्छे बन सकेंगे। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपकी पराक्रम की वृद्धि करेगा, मान सम्मान की वृद्धि करेगा तथा राजकीय कार्य जो आपके अटके हुए पड़े हैं उनमें भी सफलता मिलने की गुंजाइश है। विशेष करके आपको अपने मातृ पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान रखें और मित्रों से छोटी मोटी बात की अगर कहा सुनी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा शांतिपूर्वक निराकरण कर लें। अब वैसे व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह खर्चीला रहेगा। अधिक खर्च होने के कारण से संतुलन न बिगड़े, इसकी सावधानी रखना जरूरी है। कृषक वर्ग के लिए
उत्तम समय है। अपने कार्य में सफलता मिलेगी तथा अपनी फसल का उचित दाम भी मिलने की गुंजाइश बनती है। नौकरी करने वालों के लिए भागा-दौड़ी और खर्च कारक समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। विशेष करके आपकी राशि वालों को इस सप्ताह में भगवान गणेश जी के मंदिर पर दीपक लगाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जैसा अपनी श्रद्धा के अनुसार फल प्रसाद का भेंट भी करना चाहिए। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए विशेष करके मान सम्मान की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। कुछ नए कार्य आपको मिल सकते हैं अथवा नए कार्य में आपकी सराहना हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिल सकता है और कुछ नए व्यक्ति जो आपको आपके ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं उनसे भी जुड़ाव होने की संभावना बनती है। विशेष करके आपका पारिवारिक दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। जो रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। पराक्रम मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यदायित्व आपको बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय व्यस्तता का है। कुछ सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी तथा अपने कार्यों में निजी कार्यों में ध्यान नहीं दे पाने के कारण से मन में चिंता रहेगी। कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है। आप आराम से अपने कार्य को करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह उत्तम है। अनुकूल कार्य होंगे और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय थोड़ा कठिन है। अपने कार्य में ज़्यादा ध्यान देंगे। समय को व्यर्थ में बर्बाद न करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने इष्ट देवता का स्मरण करने से और उनको दीप दान करने से निश्चित रूप से सफलता और यश की प्राप्ति आपकी राशि वालों को होगी, इसमें संशय नहीं है। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए सप्ताह का आरंभ खर्चीला है। अनावश्यक भ्रमण करने के योग भी बन सकते हैं तथा खर्च की वृद्धि हो सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मितव्ययिता हो, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण हो। निश्चित रूप से आपका फिर सप्ताह ठीक रहेगा। आप वाणी में भी ध्यान रखें और अपने सेहत का ध्यान रखना भी इस सप्ताह में आवश्यक है। विशेष करके आपको अपने सप्ताह के उत्तरार्ध में धन लाभ के योग बन सकते हैं या कही गई बात पर सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह का उत्तरार्ध उत्तम रहेगा। धन या लाभ के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह उत्तम रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए इस सप्ताह में भाग दौड़ अधिक होगी। विशेष करके यात्रा में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को यह सप्ताह अनुकूल है। अपने किए गए कार्यों से यथेष्ट परिणाम प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से आपको यह सप्ताह शुभ रहेगा। भगवान सूर्य के दर्शन करते रहें और सूर्य को अर्घ देने से सप्ताह की कठिनाइयां दूर होगी। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभ निश्चित रूप से लाभदायक है। लाभ खाली धन लाभ ही नहीं, आपकी पुरानी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार आएगा। निश्चित रूप से धन और मान सम्मान का लाभ भी मिलेगा। उसी अनुरूप में स्वास्थ्य लाभ के योग भी बनते हैं। विशेष करके अपनी वाणी पर ध्यान रखें। अपनी कही गई बात परिवार में भी बुरी लग सकती है, तो इस कारण से यथेष्ट ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विशेष करके सप्ताह का मध्य और सप्ताह के उत्तरार्ध में अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। इन खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय कमजोर है। अनावश्यक खर्च के कारण से आर्थिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय सप्ताह का निश्चित रूप से खर्च कारक है। वो खर्च के कारण से थोड़ा मानसिक चिड़चिड़ा रह सकती है। नौकरी वर्ग वालों के लिए यह समय अनुकूल है।
विशेष रूप से अपने कार्य दायित्व बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा व्यस्तता का समय है। अपने कार्य में या अपनी नियमित अध्ययन में थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष करके भगवान विष्णु की आराधना करें या उनके मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को दीपदान करें तो निश्चित रूप से सफलता में और चार चांद लग सकते हैं। तुला राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह राजकीय कार्यों के लिए उत्तम है। राजकीय कार्य समय पर हल होंगे। सफलता प्राप्त होने के पूरे आसार दिखते हैं और उसी के कारण से जो कुछ रुकी हुई आपके धन लाभ की स्थिति है वो भी प्राप्त हो सकती है सप्ताह के मध्य में। और सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए आर्थिक दृष्टि से उत्तम फल देने वाला है। अपने पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। संतान के लिए जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफलतादायक रहेंगे। निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन लाभ में थोड़ा सावधानी रखें। कृषक वर्ग के लिए अनुकूल समय है। अपनी इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को भी यह समय सामान्य रूप से ठीक है। इसमें अपने कार्य का यथेष्ट फल मिलेगा और अधिकारियों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च के कारण से संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। इसके लिए विशेष करके माँ सरस्वती की आराधना करना ज़्यादा शुभ रहेगा ताकि समय और खर्च पर नियंत्रण रखा जा सके। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के लिए विगत सप्ताहों से चले आ रहे हैं नुकसान के कार्य को थोड़ा फायदा मिलेगा। रुके हुए कार्य हल होंगे और इस सप्ताह में कुछ नवीन योजनाओं के कारण से मन में प्रसन्नता रहेगी। हो सकता है कि कुछ नए कार्य हाथ में आए और नए कार्य करने से आपको मन में संतुष्टि भी रहे। विशेष करके यह सप्ताह का उत्तरार्ध लाभप्रद रहेगा। कुछ यात्राओं से भी धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है। कृषक वर्ग के लिए भी अनुकूल समय है। अपने कार्यदायित्व तो बढ़ेंगे और थोड़ा विशेष करके स्थायी संपत्ति क्रय करने के योग भी बन सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए हो सकता है कि कार्य का एप्रिसिएशन अच्छा मिले और सफलता की तरफ अग्रसर होने का अवसर मिल सके। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय का सदुपयोग करते हुए धन लाभ और स्थायित्व की प्राप्ति के योग बनते हैं। निश्चित रूप से आज इस सप्ताह में आप लोगों को जो समस्या आ रही है तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के तेल का दीपक लगाएं। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह आरंभ में थोड़ा मानसिक चिंता और तनाव देने वाला हो सकता है। भ्रमण होने से व्यर्थ के खर्च बढ़ सकते हैं और विशेष करके जो उद्देश्यपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है। विशेष करके सप्ताह का उत्तरार्ध कुछ उत्तम फलदायक है। कुछ नए मित्रों का सहयोग मिल सकता है और उस सहयोग के माध्यम से कुछ नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। स्थायी संपत्ति के बारे में किए जाने वाले व्यय का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और यश भी मिलेगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग को स्थायी संपत्ति के योग बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों को तनावपूर्ण समय रहेगा। इसमें अपनी की हुई गलती का एहसास कर लेना चाहिए ताकि व्यर्थ अनावश्यक तकलीफ न बढ़े। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है। विशेष करके आपकी राशि को भगवान शंकर जी को अभिषेक करने से सफलता या शुभ फल की वृद्धि हो सकती है। मकर राशि, आपकी राशि के लिए विशेष करके
इस सप्ताह में अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ साझेदार लोगों से मिथ्या अनबन हो सकती है। कोई जानकारी के कारण से या आर्थिक दृष्टि से कुछ विचार करने में मनमुटाव न हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से सप्ताह का मध्य आपको ध्यान रखने योग्य है। अपने निर्णय में सावधानी रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। उग्रतावश थोड़ा अपनी कही गई बात का गलत अर्थ न निकले, इससे सावधानी रखें। विशेष करके व्यापारी वर्ग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषक वर्ग के लिए समय कुछ अनुकूल रहेगा। अपने किए गए कार्यों का यश और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होने का योग बनता है। नौकरी वर्ग वालों के लिए अपने अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी और कार्य की सफलता की तरफ अग्रसर होने के योग बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए शुभ फल है। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अपने किए गए कार्य की सफलता और यश प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष करके भगवान शंकर जी का अभिषेक आपको भी करने से फायदा मिल सकता है। कुंभ राशि, आपकी राशि में अनावश्यक विरोध न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। रोग आप पर हावी न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का प्रारंभ में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अनावश्यक भ्रमण को टालें। यथासंभव अपने कार्यों में ही ध्यान दें और विशेष अपनी स्थिरता और शांत स्वभाव से निर्णय लें। अपना सप्ताह का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। किए गए कार्य की सराहना भी निश्चित रूप से होगी और अपने पुराने कार्यों की रुकावटें भी दूर होगी। विशेष करके राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए अधिक खर्च कारक समय है। कृषक वर्ग के लिए स्थायी संपत्ति की वृद्धि करने के लिए भ्रमण करना पड़ सकता है और नौकरी वर्ग वालों के लिए यह समय व्यस्तता का है। अपने कार्य पर ही अधिक ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह शुभ फल में परिणत हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल है। स्वास्थ्य लाभ हो, इसका भी ध्यान रखें। विशेष अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष करके आपकी राशि वालों को माँ भगवती की मंदिर में जाकर के दीपक लगाना, गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं। सफलता, स्वास्थ्य और यश इस सप्ताह में प्राप्त होगा। मीन राशि, आपकी राशि के लिए मानसिक संतुष्टि रहेगी। यह सप्ताह आरंभ से ही आपको कुछ अच्छी खबर देने वाला है और शुभ समाचार से आपके मन में संतुष्टि रहेगी। कुछ नए कार्य की योजनाएं बन सकती है और इन योजनाओं से विरोधी वर्ग थोड़ा सक्रिय हो सकते हैं। तो विरोधी वर्ग को भी अपना मानसिक रूप से विरोध न हो और वैचारिक मतभेद उत्पन्न न हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। अपने पार्टनर के साथ, साझेदारों के साथ भी उत्तम व्यवहार से अपना कार्य करते रहें। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए उपयुक्त रहेगा, फलदायक रहेगा और मानसिक रूप से थोड़ा पारिवारिक चिंताएं रह सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च से लाभ का अनुपात थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। विशेष करके कृषक वर्ग वालों के लिए यह समय सप्ताह अनुकूल है। अपने कार्यों का पूरा लाभ मिलेगा तथा नए संबंध बनेंगे जिनसे कि आगे आने वाले समय में सफलता और यश प्राप्ति हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। विशेष करके नए कुछ कार्य में आपको जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमजोर है। ध्यान रखें, समय का दुरुपयोग न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने इष्ट देवता का स्मरण जरूर करते रहें ताकि निश्चित रूप से कठिन समय को निकालने में मदद
लाभकारी साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की यह सप्ताह शुभ और मंगल रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।